सो हमारा 101 क्वेश्चन है, बाशेश्वर महादेव टेम्पल इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ बजूरा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 102, हु फाउंडेड शोंटीपुर मॉडर्न सहारन इन हिमाचल प्रदेश। तो जो 102 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बानासुर। अगला क्वेश्चन है हमारा 103, इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलेज वॉज सेलिब्रेटेड। तो फुलेज फेस्टिवल जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था दैट इज़ इन द ईयर 1987 में, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 105, द्रौपदी वॉज सपोज टू बी क्रिमेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ तांडी, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 105, विच रिवुलेट्स जॉइंस पब्बर नियर चीरगांव इन हिमाचल प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ आंध्रा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 106, द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर इन द। तो ये जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है ये किस जोन में आता है दैट इज़ इन शिवालिक जोन, सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 107, चुराहा तहसील इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो चुराहा तहसील है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 108, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नंगल डैम चुरूहू रेल लाइन। तो जो इसकी लेंथ है दैट इज़ हमारी 33 किलोमीटर्स, हमारा 108 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 109 क्वेश्चन है, द आर्मी हेडक्वार्टर वॉज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर। तो जो 109 है उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1864 में परमानेंटली हेडक्वार्टर सेटअप हुआ था शिमला में, आर्मी हेडक्वार्टर। 110 का क्वेश्चन है, विच बुक हैज़ नॉट बिन रिटन बाय यशपाल। यशपाल के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है। तो जो धरती है बलिदान की ये बुक यशपाल के द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और उत्तराधिकारी ये सारी ही यशपाल के द्वारा बुक्स लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 111, द हेडक्वार्टर ऑफ द कांगड़ा सेंट्रल कॉरपोरेशन बैंक इज़ एट। तो जो हेडक्वार्टर है कांगड़ा सेंट्रल कॉरपोरेशन बैंक का ये धर्मशाला में लोकेटेड है, 111 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 112, शीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन डिस्ट्रिक्ट सोलन वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो जो शीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस ईयर में सेटअप हुआ था दैट इज़ इन द ईयर 1963, 112 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 113, द गिर्स कल्टिवेटिंग ट्राइब आर फाउंड इन। तो जो ये गिर्स कल्टिवेटिंग ट्राइब है ये पाई जाती है कांगड़ा वैली में, सो हमारा 113 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 114, सेंट्रल स्कूल एट झाकू वॉज ओरिजिनली नोन एज। तो जो सेंट्रल स्कूल है झाकू में इसको प्रिंस बटलर स्कूल के नाम से जाना जाता था, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 115, पीपल ऑफ बंगाल प्राइसली स्टेट रिवोल्ट अगेंस्ट देयर चीफ इन। तो ये जो रिवोल्ट हुई थी दैट इज़ इन द ईयर 1905 AD, 115 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 116, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी टू HP विधान सभा। तो जो 116 है उसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ NC नंदी, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 117, हु सक्सीडेड केहरी सिंह इन 1811 AD एज द राजा ऑफ बुशहर। सो 117 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ राजा रूप सिंह। अगला क्वेश्चन है 118, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्परर अकबर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ प्रताप सिंह वर्मन, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 119, विच फोर्ट इज़ नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो कौन सा फोर्ट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नहीं है, तो दैट इज़ महल मोरियन,
हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा रतनपुर, शिवाला और बहादुरपुर फोर्ट ये सारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है 120, हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम्स ह्यून सांग विजिटेड देयर इन 635 AD। तो जब चाइनीज़ पिलग्रिम जो ये ह्यून सांग थे, इन्होंने कांगड़ा विजिट किया था, तो उस टाइम जो कांगड़ा के रूलर थे दैट इज़ कुटीटो। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 120 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 121। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग से रिलेटेड है, रूस्टर ड्यूटी से रिलेटेड है, तो इन्वेंट्री गुड से रिलेटेड होगा। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 122, 25 इज रिलेटेड टू 37 इन द सेम वे एज 49 रिलेटेड टू। अब 25 37 से कैसे रिलेटेड है? अब ये 5 का स्क्वायर कितना है हमारा? 25 है। तो ये 37 से रिलेटेड क्या है? क्योंकि 5 के बाद 6 आता है तो उसका स्क्वायर क्या होता है? 36। तो उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो कितना बना? 37। अब वैसे इसके बाद हमारा 49 आ रहा है, वो किसका स्क्वायर है? 7 का। 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो अब 49 किससे रिलेटेड होगा? 7 के बाद क्या आएगा हमारा? 8। 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 8 8 जा 64। तो 64 में हम कितना ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 65। तो 49 किससे रिलेटेड होगा हमारा? 65 से। सो हमारा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 123। हमें पैटर्न दिया है और हमें बताना है मिसिंग टर्म इन द लेटर सीरीज़। हमें ये लेटर सीरीज़ दिया हुआ है, हमें इसका मिसिंग वर्ड बताना है। तो पहले आ रहा है ए बी, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा बी, ठीक है, यहाँ पे बी आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 2 बार ए, उसके बाद फिर एक बार बी, उसके बाद यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा, यहाँ पे बी आएगा। इसके बाद हमारा क्या आएगा? बी के बाद फिर से ए से स्टार्ट होगा, तो ये क्या आएगा? ए आएगा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी बी दिया हुआ है तो ये बी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ए आएगा और फिर से बी 2 बार आ रहा है और लास्ट में क्या आएगा हमारा? बी से ख़त्म होगा। तो हमारा पैटर्न क्या बना? दैट इज़ ये 2, उसके बाद हमारा ये और ये, तो ये हमारा बना बी ए बी, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा 124। विच लेटर इज 14th टू द राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कौन सा 14th आ रहा है टू द राइट ऑफ 6th? तो अगर हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो जैसे हमारा आ रहा है ए बी सी डी ई एफ, तो एफ जो आ रहा है हमारा वो 6th पोजीशन पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो एफ हमारा 6th पोजीशन पे आ रहा है। तो 6th के राइट साइड पे हमें कितना जाना है? 14th तक काउंट करते जाना है। तो एफ के बाद क्या आएगा? G H I J K L M N O P Q R S T। तो 14th नंबर पे क्या आ रहा है हमारा? टी आ रहा है। तो जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ टी है 14th टू द 6th लेटर, अगर हम उसका राइट साइड से काउंट करेंगे। तो 124 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 125। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड ग्लांसिंग इज रिटन एज दिस, हाउ विल द वर्ड कर्टसी विल बी रिटन इन दिस लैंग्वेज। तो हमें कर्टसी का कोड लैंग्वेज बनाना है। तो इसमें तो ऑप्शन में पहले में हम देख सकते हैं कि डी क्यू आ ही रहा है। तो अब हमें मतलब थर्ड पे जो थर्ड हमारा नंबर आ रहा है, थर्ड जो लेटर आ रहा है उस पर चेंज आ रहा है, मीन्स ए। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये ए है, ए की जगह पे क्या आ रहा है? डी, मीन्स बी और सी के बाद डी आ रहा है, मतलब 2 के गैप के बाद आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे यू के बाद क्या आएगा? यू के बाद क्या आएगा? वी, यू वी, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? एक्स। तो मीन्स जो हमारा एक्स वाला होगा ऑप्शन वो करेक्ट होगा, दैट इज़ हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी क्यू एक्स। सो 125 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 126। इन अ सर्टेन कोड मीन इज रिटन नंबर। अब ये नंबर वाला न्यूमेरिकल वाला कोडिंग है। मीन को इन्होंने ऐसे लिखा है, नाउ को
इस तरह से लिखा है। और अब हमें बताना है मोन को हम कैसे लिखेंगे। तो m का हम देख सकते हैं, m का क्या आ रहा है 5 आ रहा है, o का क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है, a का क्या आ रहा है हमारा, a का हमारा 2 आ रहा है, और n का क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। तो ये क्या बना 5 6 2 3, तो हमारा a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 127 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ये हमें कोड लैंग्वेज दी है, इसका मतलब है फुल कप ऑफ टी। अगली हमें कोड लैंग्वेज दी है जिसका मतलब है मिल्क इन कप। अगली कोड लैंग्वेज दी है इसका मतलब है टी विद मिल्क। हमें बताना है कोड फॉर इन। जो ये इन था, ये वाला इन, इसके लिए हमें कोड बताना है। तो इसको हम कर सकते हैं, इसको हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे और जो कट होता चलेगा, हमें तीनों को एनालाइज करना है, तीनों में कट होता चलेगा और जो लास्ट में जो हमारा बचेगा वो होगा। तो जो हमारा इसका इन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज पो। सो 127 का हमारा जो कोड लैंग्वेज बना इन का दैट इज पो, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 128 फ्रॉम अ पॉइंट Q a log start walking towards south and after walking 25 meter he turn left and walk 40 meter and reaches point F. In which direction is he from reference to the starting point Q? तो हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्शन बतानी है। सो हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं पहले। अगर जो आलोक है वो क्यू पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है साउथ की डायरेक्शन में, तो साउथ यहाँ नीचे की साइड ये मूव कर रहा है कितना 25 मीटर, ठीक है। इसके बाद इसने लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लिया मतलब ये इस साइड गया, ठीक है। लेफ़्ट टर्न लिया तो ये कितना गया 40 मीटर गया, ये ईस्ट की डायरेक्शन में गया, ठीक है। और ये पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा जिसको हमने एफ बोल दिया। तो अब हमें बताना है कि इसका और इसका क्या रेफरेंस है। हमें क्यू के स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से हमें इसकी अब जहाँ ये पहुंच गया इसकी लोकेशन बतानी है। तो अब हम यहीं से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। तो ये क्या है हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये ऊपर नॉर्थ और नीचे हमारा साउथ। तो वो इस पॉइंट पे है, एफ पॉइंट पे है। तो एफ पॉइंट पे है तो ये डायरेक्शन क्या होगी हमारी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यहाँ पे है ना, ये इस वाले इन दोनों इस कोऑर्डिनेट के बीच में है, तो दैट इज़ द लोकेशन विल बी साउथ ईस्ट। सो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ डी, साउथ ईस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 129 इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अनन्या इज 18th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। ठीक है, जो अनन्या है वो 18th नंबर पे है, इधर दोनों एंड ऑफ रो से अगर हम देखेंगे तो वो 18th पोजीशन पे खड़ी है। तो हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। तो हमें बताना है कि उस रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। सो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। अगर अनन्या यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है, तो इस एंड से भी कितने हैं हमारे 18th नंबर पे ये खड़ी है, तो मतलब इस एंड पे कितने बच्चे होंगे 17, ठीक है। सेम इसी एंड से भी बच्चे कितने होंगे 17, ठीक है। ये 18th नंबर पे खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 17 स्टूडेंट होंगे, इस साइड पे 17 स्टूडेंट होंगे तभी ये बीच में 18th नंबर पे आएगी। तो 17 + 17 कितना हो जाएगा हमारे, कितने बच्चे आ जाएंगे हमारे, दैट इज़ 34। और अनन्या बीच में है तो अनन्या को भी हम ऐड कर देंगे, एक अनन्या आ गई तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने बने 35 बने। सो हमारा 35 आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 129 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 130 पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन। अब ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं। सो इसमें मैं एक फ्लो चार्ट ही बना के बता रही हूँ। जैसे इसमें बोला पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन। सो मीन्स ग्रैंडफादर का एक सन है, ठीक है, और उसकी ये डॉटर है। अब जो वो लड़का है वो बोल रहा है कि उसके ग्रैंडफादर, तो इस लड़की के भी ये क्या लगे ग्रैंडफादर लगे। तो मीन्स वो जो लड़का है वो इसका क्या हो गया भाई हो गया। तो मीन्स
हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो मतलब वो क्या हो गए, दोनों भाई बहन हो गए, तो ये लड़की क्या लगी, उसकी सिस्टर लगी। सो हमारा 130 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF। अब ये वाले क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर पॉलिटी वगैरह मिक्सड है। सो हमारा 131 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सेट बी, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मनु भंडारी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, सो शी वाज रिलेटेड टू लिटरेचर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 133, विच कंट्री वॉन द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2021, तो किस कंट्री ने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी 2021 में, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 134, विच कंट्री इज सेट to host the first tribal nation summit since 2016, so जो इसका करेक्ट आंसर है 134 का दैट इज़ USA। USA इज़ द कंट्री हु होस्ट द फर्स्ट ट्राइबल नेशन समिट सिंस 2016। अगला क्वेश्चन है हमारा 135, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड केसर ए हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 136, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर द आज़ादी का अमृत महोत्सव इवेंट, सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ लॉन्च दिस ऐप, सो 136 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 137, which country formed a parliamentary friendship association with India recently, so इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज श्रीलंका, श्रीलंका, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 138, which company has recently launched a new smaller dish to connect with satellite in low earth orbit, so किस कंपनी ने ये लॉन्च किया है दैट इज SpaceX, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 139, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इन 2022, सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इजिप्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 140, हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, तो जो हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन है ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है दैट इज विद चाइना, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। सो इसी के साथ मैं ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करती हूँ, बाकी वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।